अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। हाउ आर यू? हाउज लाइफ? आज हम और आप मिलकर देखेंगे कि कौन से अहम 62 क्वेश्चंस हैं जो कि एग्ज़ाम में आते हैं, आ सकते हैं और पिछले कई सालों से आते रहे हैं, ताकि उनकी तैयारी की जाए और आपका एग्ज़ाम अच्छे तरीके से हो जाए। उससे पहले मैं एक बात करना चाहता हूँ, अ वर्ड ऑफ विजडम फॉर यंग माइंड्स। आप इन बातों पे ध्यान ना दिया करें कि बस ये 8-10 क्वेश्चन कर लें, ये 25 क्वेश्चन कर लें, ये 30 कर लें, इसी में से पेपर आ जाएगा। एक बात। दूसरी बात कि कुछ जो इंटेलिजेंट बच्चे हैं, ज़्यादा इंटेलिजेंट हैं, अपने मतलब अपने आप को समझते हैं, वो ज़्यादा मटेरियल याद करने की कोशिश करते हैं, जिसमें उनका टाइम भी ज़्यादा लगता है। तो इसमें से बहुत सारे बच्चे गलतियां भी करते हैं, स्पेलिंग मिस्टेक कर जाते हैं, ग्रामर की मिस्टेक कर जाते हैं। तो जब आप ज़्यादा लिखते हैं तो फिर गलती भी होती है, तो नंबर कटते हैं। तो बजाय ज़्यादा अच्छी कारकर्दगी दिखाने के हम काफ़ी ज़्यादा बुरी कारकर्दगी की तरफ चल पड़ते हैं। तो स्टूडेंट्स, क्वेश्चन देखा करें सबसे पहले। अभी आपने क्वेश्चन देखने हैं चिप्स के बारे में कि यही लिखा होता है, राइट विद इन 3 to 5 लाइन्स द आंसर टू द फॉलोइंग क्वेश्चंस। तो जो मैं अब सवाल आपके सामने वीडियो में मैं शेयर करूंगा, 62 क्वेश्चंस, पहले 10 क्वेश्चन आज मैं शेयर करूंगा इस वीडियो में। तो अब देखेंगे कि बड़ा ही टू द पॉइंट जवाब है, ना कम है। 3 लाइन्स कम से कम हो जाएंगी। कई जवाब ऐसे हैं कि उनकी 3 लाइन्स बनेगी और कई हैं कि उनकी 5 बनेगी, हद 6 बन जाएंगी। तो मेरा मशवरा है कि ज़्यादा बड़ा, वैसे आप वोकेबलरी बढ़ाएं, इंग्लिश लैंग्वेज को सीखें, सेपरेटली रहता से सीखें। आपने गेट, नेट, इस तरह के बेशुमार टेस्ट आपने देने होते हैं, लेकिन हमने ट्रिक कौन से यूज़ करने हैं जिससे हमारे मार्क्स अच्छे आ जाए इंटर में। तो उस सिलसिले में यही है कि कम लिखें, टू द कम नहीं, टू द पॉइंट लिखें, जितनी चीज़ रिक्वायर है उतनी लिखें। तो आप देखेंगे इन क्वेश्चन को कि इंशाल्लाह ये आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद होंगे। मॉडरेशन इज़ द बेस्ट सोल्यूशन, ये हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है। तो ये हर चीज़ पे अप्लाई होता है, ये फार्मूला, ये उनकी मुकद्दस जो बात है, ये हर चीज़ पे एप्लीकेबल है। क्वेश्चन नंबर 1 है, हाउ डिड मिस्टर चिप्स मेजर और स्पेंड हिज टाइम when he lived at मिसेस विकेट्स हाउस। जब वो मिस्टर चिप्स मिसेस विकेट के घर में रहता था तो अपने टाइम को कैसे गुजारता था। मेजर का मतलब है पैमाइश करना, यहाँ होगा स्पेंड करना, गुजारना, पास करना। टाइम गुजारी कैसे करता था वो। और व्हाट वर चिप्स एक्टिविटीज आफ्टर रिटायरमेंट, रिटायरमेंट के बाद चिप्स की सरगर्मियाँ क्या थीं। और हाउ मिस्टर चिप्स एंटरटेन हिज गेस्ट, मिस्टर चिप्स अपने मेहमानों की तवाज़ो कैसे करते थे एट मिसेस विकेट के घर में। अब यहाँ विकेट्स के बाद होम या हाउस लिखना ज़रूरी नहीं है, हमें पता है कि कॉन्टेक्स्ट का पता है कि घर की ही बात हो रही है। और हाउ डिड मिस्टर चिप्स कीप हिमसेल्फ बिजी एट मिसेस विकेट्स, जब मिस्टर चिप्स अपने आप को मिसेस विकेट के घर में कैसे मसरूफ रखते थे। अच्छा बच्चों, ये 2 सवालों को मैंने इकट्ठा किया, सिर्फ एक एक जगह मैंने ऐसा किया है, ये इसका जवाब सेम ही बनता है। ये 2 जवाब मुख्तलिफ जगह, 2 सवालात मुख्तलिफ जगहों पे पूछे गए हैं, तो सब 2 सवालों को मैंने इकट्ठा कर दिया है। 2 तरह के सवालात हैं ये, और जवाब एक ही है इनका। चिप्स लिव्ड एट मिसेस विकेट्स हाउस, चिप्स मिसेस विकेट के घर में रहते थे जस्ट अक्रॉस द रोड, रोड के यानी सड़क के उस पार, बिल्कुल उस पार, फ्रॉम द स्कूल, स्कूल के, यानी एक तरफ स्कूल है, सड़क क्रॉस करें, दूसरी तरफ मिसेस विकेट का घर था, वहाँ उन्होंने एक कमरा किराए पे लिया हुआ था। मिसेस मिस्टर चिप्स हैड सेट हिज एक्टिविटीज, मिस्टर चिप्स ने अपनी सरगर्मियाँ गर्मियाँ सेट की हुई थी अकॉर्डिंग टू, के मुताबिक, द टाइम टेबल ऑफ ब्रूकफील्ड, ब्रूकफील्ड के औकात कार के मुताबिक। ब्रूकफील्ड एक रेजिडेंशियल इदारा था, वहाँ बच्चे रहकर पढ़ते थे, अकामती इदारा था। तो ब्रेकफास्ट के वक्त सुबह सुबह उठते होंगे जब स्टूडेंट्स, उस वक्त बेल होती होगी, फिर ब्रेकफास्ट यानी नाश्ता के वक्त बेल होती होगी, फिर फर्स्ट पीरियड से लेकर दोपहर क्लासें, फिर फिर लंच की कोई बेल होती होगी, फिर टी ब्रेक होती होगी, फिर डिनर, और फिर आखिर पे जब लाइट्स बुझा कर सोते होंगे बच्चे।
तो चूंकि बेल जब चिप्स अपने घर में रहते हुए स्कूल की बेल को आसानी से अपने कमरे में सुन पाते थे, तो उसने स्कूल से अपना नाता रिटायरमेंट के बाद भी नहीं तोड़ा। ये इन बेल्स के ज़रिए एक्टिविटीज़ अपनी उसके मुताबिक जारी रखते थे वो। ही रेड नॉवेल्स, नॉवल पढ़ते थे वो फारिग वक्त जो था उनके पास। ही मेट गेस्ट्स, मेहमानों से मिलते थे। एंड ऑफर्ड देम टी, और उनको चाय देते थे। तो मैंने कई जगहों पर बहुत ज़्यादा कोशिश की है कि मोस्ट ईजिएस्ट वर्ड्स इस्तेमाल किए जाएं। क्वेश्चन नंबर 2, हु वॉज चिप्स डॉक्टर? मिस्टर चिप्स का डॉक्टर कौन था? एंड व्हाट डिड ही से, और वो क्या कहता था अबाउट मिस्टर चिप्स के मुतल्लिक। यानी उनको रेगुलरली चेक करने आते थे डॉक्टर मैरीवेल, तो चिप्स से उनकी लाइट टोन में बातें होती थी। तो क्या बातें होती थी? आंसर है इसका, द डॉक्टर ऑफ चिप्स वॉज मैरीवेल। मिस्टर चिप्स का डॉक्टर मैरीवेल था। ही यूज टू से अबाउट चिप्स, वो चिप्स के मतलब कहा करते थे दैट ही वॉज फिटर देन ही, कि वो उससे ज़्यादा सेहतमंद है। फिटर का मतलब सेहतमंद। फिटर अब चिप्स का मुकाबला अपने आप से डॉक्टर मैरीवेल कर रहा है। ही हैड नॉट हॉरेबल डिजीज, उसे कोई खौफनाक बीमारी नहीं है, यानी किसको? चिप्स को। एंड दैट ही वुड डाई अ नेचुरल डेथ, और ये कि वो फितरी मौत मरेगा। और उसका ये पेशन गोई थी कि उसकी ये पेशन गोई थी कि चिप्स जो है फितरी मौत मरेगा, और ऐसे ही हुआ इस नावल में। क्वेश्चन नंबर 3 है, डिस्क्राइब मिस्टर चिप्स फर्स्ट मीटिंग स्लैश का मतलब होता है या और इंटरव्यू विद वेदर बॉय। वेदर बाय स्कूल के हेडमास्टर थे जब चिप्स ने ज्वाइन किया ब्रुकफील्ड। तो उनके साथ पहली मुलाकात या इंटरव्यू तबादला ख्याल के बारे में बयान करें। एंड व्हाट डिड ही एडवाइज टू मिस्टर चिप्स, और मिस्टर चिप्स को उन्होंने क्या मशवरा दिया। वेदर बाय सेड टू मिस्टर चिप्स, वेदर बाय ने मिस्टर चिप्स से कहा, गिव योर एंथुजियाज्म टू ब्रुकफील्ड, ब्रुकफील्ड को अपना जोश व जज्बा दो, वलवला दो। एंथुजियाज्म का मतलब होता है जोश व जज्बा, वलवला, एक्साइटमेंट, जोशो खरोश। इट विल गिव यू समथिंग इन रिटर्न, तो ये आपको बदले में भी कुछ देगा। रिटर्न में, हाँ जी, बदले में भी कुछ देगा आपको। मतलब ये आपको नेम भी मिलेगा, गेन, नेम, गेन, फेन, एवरीथिंग आपको मिलेगी, रिस्पेक्ट मिलेगी। और वाकई चिप्स ने हर चीज़ वहाँ से हासिल की। ही एडवाइज्ड हिम टू टेक अप अ फर्म एटीट्यूड फ्रॉम द स्टार्ट। ही एडवाइज्ड हिम, उन्होंने उन्हें मशवरा दिया, टू टेक अप, कि वो इख्तियार करें, अ फर्म एटीट्यूड, एक सख्त रवैया, फ्रॉम द स्टार्ट, शुरू से ही। यानी जहाँ डिसिप्लिन के मामले में सख्ती हो, पॉजिटिवली सख्ती जैसे हम कहते हैं। अच्छा बच्चों, कुछ प्रोनाउंसिएशन की बात कर लेते हैं। जो प्रॉपर नाउन होते हैं इनमें कोई इतनी सख्ती नहीं होती, लेकिन फिर भी कोई सेट ट्रेडिशन तो होती है। कुछ लोग वेदर भी पढ़ते हैं, लेकिन मेरे ख्याल में ये वेदर बाई बेहतर है। इसी तरह ये एटीट्यूड लफ्ज़ नहीं होता। फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन के तहत जो ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी है या कैम्ब्रिज डिक्शनरी है इंग्लैंड की, अंग्रेज राइटर्स की, उसके मुताबिक ये एटीट्यूड है लफ्ज़, एटीट्यूड। क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट डू यू नो अबाउट वेदर बाय? वेदर बाय के मतलब आप क्या जानते हैं? और इंट्रोड्यूस वेदर बाय का तारफ़ कराएं। ये जो सवालों को एक से ज़्यादा अंदाज में दिया गया है, इसका मतलब है कि सवाल किसी अंदाज में भी आ सकता है। इन दो के अलावा भी कोई तीसरा अंदाज भी हो सकता है, इसलिए क्वेश्चंस को भी गौर से पढ़ा करें। इसका आंसर है जी, इन 1870 1870 में व्हेन चिप्स जॉइंड ब्रुकफील्ड, जब चिप्स ने ब्रुकफील्ड ज्वाइन किया, में वहाँ आए एज अ टीचर। वेदर बाय वॉज इट्स हेड मास्टर, तो इसके हेड मास्टर वेदर बाय थे। ही वॉज एन ओल्ड मैन, वो एक बूढ़े आदमी थे उस वक्त। ही वॉज वेरी काइंड टू हिम, वो उनके साथ बड़े ही मेहरबान थे। ही डाइड इन द सेम ईयर, उसी साल यानी 1870 में वो मर गए। क्वेश्चन नंबर 5, डिस्क्राइब द सीन एंड एटमॉस्फेयर इन द हॉल, मतलब है क्लासरूम। व्हेन चिप्स टुक हिज फर्स्ट क्लास, बड़ा सा कमरा होगा, इसे हॉल भी कह देते हैं। जब मिस्टर चिप्स पहले दिन क्लास लेने आए, तो वहाँ क्लासरूम का माहौल किस तरह था? कोई शोर शराबा था या किस तरह का माहौल था, ये मतलब है। आंसर है जी इसका, एज मिस्टर चिप्स टुक हिज प्लेस एट द पोडियम, जो ही मिस्टर चिप्स पोडियम की तरफ आया। अच्छा बच्चों समझ लें, पोडियम या डाइस भी पढ़ते हैं, लफ्ज़ डेस भी पढ़ते हैं फोनेटिक्स ट्रांसक्रिप्शन में। ये डेस तो कहते हैं आमतौर पर, डाइस जो है लकड़ी का बना होता है ज़्यादातर। पोडियम भी तकरीबन उसी को भी कह सकते हैं, लेकिन एक कुछ क्लासरूम में, बड़े कमरों में, हॉल्स में, लेक्चर थिएटर्स में, सॉरी लेक्चर थिएटर में नहीं, हॉल्स में, बड़े क्लासरूम में
हमारे यहाँ भी कई सारे कॉलेजेस में हैं, वो कमरे के एक तरफ स्टेज सा बना होता है, चबूतरा बना होता है, प्लेटफॉर्म बना होता है। वहाँ जाके वो जब उन्होंने क्लास ली अपनी, वहाँ ब्लैक बोर्ड भी था और रेज्ड प्लेटफॉर्म, एक बुलंद चबूतरा था। वहाँ जाकर वो खड़े हुए तो देयर वॉज साइलेंस इन द क्लास, तो क्लास में मुकम्मल खामोशी हो गई। द बिग क्लॉक वॉज टिकिंग बिहाइंड हिम, उनके पीछे दीवार पर एक बड़ा सा क्लॉक लगा हुआ था, वॉल क्लॉक। इतनी ज़्यादा खामोशी थी क्लास में कि उस सुई के चलने की आवाज़ भी आ रही थी, टिक टिक टिक। एंड देयर वॉज स्मेल ऑफ इंक एंड वॉर्निश, और कमरे में यानी क्लासरूम में रोशनाई और वॉर्निश की बू थी। हाँ जी, जो स्मेल का लफ्ज़ होता है इसका मतलब होता है बू। अगर अब बदबू है तो इल स्मेल कहेंगे, और खुशबू है तो स्वीट स्मेल कहेंगे। तो चूँकि वो लकड़ी का फर्नीचर को पॉलिश की गई होगी फ्रेश, तो उसकी स्मेल आ रही थी और साथ रोशनाई थी, जिसे हम उर्फ ज़ुबान में स्याही कहते हैं, जैसे रोशनाई होता है लफ्ज़। क्वेश्चन नंबर 6, हु वाज कॉले एंड हाउ डिड चिप्स पनिश हिम। कॉले भी पढ़ लेते हैं लोग, कॉली भी पढ़ लेते हैं, लेकिन मैं तरजीह देता हूँ कॉले पढ़ने को। हाँ जी, अब क्लास में आपको पता है, छोटी हो क्लास, बड़ी हो, छोटे लेवल की हो, बड़े लेवल की हो, ये है ही वैसे स्कूल लेवल है, 10th से पहले की बातें हो रही हैं। तो गालबन 6ठी से 8वीं की क्लासें हैं ये। तो कॉलेज अब डेस्क इस तरह के बने हुए हैं कि उसके ऊपर इसका कवर है, लेड सा है, उसके अंदर बच्चे बच्चे बुक्स रखते होंगे, ऊपर ढकना दे के फिर ऊपर आके बुक रख के पढ़ते होंगे या लिखते होंगे। तो एक लड़के को शरारत सूझी, जिसका नाम था कॉले, उसने डेस्क का ढकना गिराया, यानी शोर किया, शरारत की। तो चिप्स ने उसको क्या सजा दी पहले ही दिन। कॉले वॉज द बॉय, कॉले वो लड़का था, हु ड्रॉप द डेस्क लिड, जिसने डेस्क का ढक्कना गिरा दिया। व्हेन चिप्स टुक हिज फर्स्ट क्लास, जब चिप्स ने पहली क्लास ली, पहले ही दिन यानी कि, एंड ही, पहले ही दिन पहली क्लास, एंड ही पनिश्ड हिम, और उन्होंने उसे सजा दी, सेइंग, ये कहते हुए, दैट ही हैड 100 लाइन्स, कि वो 100 लाइन्स उसको सजा है। तो मेरे ख्याल में यही बनता है कि वो 100 लाइन्स लिखेगा। तो एक सेंटेंस दे दिया होगा, वो 100 दफ़ा लिखेगा, या फिर किसी मटेरियल दे दिया होगा कि इसको 100 लाइन जब पूरी हो जाए तो ख़त्म करना। तो मोस्ट प्रोबेबली एक लफ्ज़ दी, एक लाइन दी होगी, एक सेंटेंस दिया होगा कि 100 दफ़ा लिखो। क्वेश्चन नंबर 7, व्हाट चिप्स यूज टू से टू द थर्ड कॉलेज। अब इत्तेफाक ऐसा हुआ कि चिप्स ने कोई 42 से 43 साल वहाँ पढ़ाया ब्रुकफील्ड में, एक ही स्कूल में। तो चिप्स जब आया था तो यंग ही था, तो अब उसका जो पहला स्टूडेंट है वो थोड़ी सी एज का फ़र्क होगा। वो कॉलेज था जिसने डेस्क का ढकना गिराया था। अब इत्तेफाक ऐसा हुआ कि उसका बच्चा भी वहाँ पढ़ने आया और उसका पोता भी वहीं पढ़ने आया। तो तीसरा कॉलेज यानी जो फर्स्ट कॉलेज का जो पोता था, उसके साथ चिप्स क्या बात करता था। मिस्टर चिप्स यूज टू से टू द थर्ड कॉलेज, मिस्टर चिप्स तीसरे कॉलेज से कहा करते थे, दैट हिज ग्रैंड फादर वॉज अ फूल, कि उसका दादा बेवकूफ़ था, एंड हिज फादर वॉज ऑल्सो अ फूल, और उसका वालिद भी एक बेवकूफ़ ही था। बट ही वॉज द बिगेस्ट फूल ऑफ द लॉट, लेकिन वो इन तमाम में सबसे बड़ा बेवकूफ़ है। यानी जो तीसरा कॉलेज है, पोता जो है, लॉट का मतलब है यहाँ, द लॉट का मतलब है ऑल थ्री, यानी दादा, बेटा और पोता। क्वेश्चन नंबर 8, राइट अ नोट ऑन ब्रुकफील्ड एंड वेयर वॉज इट सिचुएटेड। ब्रुकफील्ड पर नोट लिखें, ये कहाँ वाक़ था। ब्रुकफील्ड वॉज सराउंडेड बाई एल्म ट्रीज, ब्रुकफील्ड जो है ये एल्म के दरख्तों से कवर था, आसपास इसके बड़े बड़े पत्तों वाला एल्म ट्री थे। एल्म ट्री एक बड़े बड़े पत्तों वाला दरख्त होता है, उससे घिरा हुआ था। इट वॉज अ गुड स्कूल ऑफ सेकंड रैंक, दूसरे दर्जे का एक अच्छा स्कूल था। इट प्रोड्यूस्ड अ नंबर ऑफ हिस्ट्री मेकिंग मैन, इसने बहुत सारे तारीख साज इंसान पैदा किए। एंड डिस्क्राइब द राइज एंड फॉल फेस्ड बाय ब्रुकफील्ड, मतलब यह है कि ब्रीफ हिस्ट्री बतानी है, ब्रुकफील्ड को क्या अरूज ज़वाल का सामना हुआ। ब्रुकफील्ड फेस्ड मैनी राइज एंड फॉल, ब्रुकफील्ड ने बहुत से अरूज ज़वाल का सामना किया। इट वॉज इस्टेब्लिश इन द रेन ऑफ एलिजाबेथ, ये एलिजाबेथ के दौर में तमीर हुआ था, कायम हुआ था। रेन होता है दौर हुकूमत। इन द रेन ऑफ जॉर्ज फर्स्ट, पहले जॉर्ज के दौर में, यानी जॉर्ज अव्वल के दौर में। द मेन स्ट्रक्चर वॉज रीबिल्ड, जो मरकजी ढांचा था इमारत का वो दोबारा बनाया गया। एंड इन लार्ज, और बड़ा किया गया उसे। क्वेश्चन नंबर 10, व्हाट सॉर्ट ऑफ पीपल डिड ब्रुकफील्ड प्रोड्यूस, ब्रुकफील्ड ने किस तरह के लोग पैदा किए। यानी जो ब्रुकफील्ड के फारिगुल तहसील तलबा थे, एक्स स्टूडेंट्स से एज प्रोफेशनल्स, एक्स स्टूडेंट्स एज प्रोफेशनल्स, जो साबिका स्टूडेंट्स है ब्रुकफील्ड के, वहाँ किन किन शोबों में गए और क्या क्या कारनामे सर अंजाम दिए।
ब्रुकफील्ड प्रोड्यूस्ड हिस्ट्री मेकिंग मैन। ब्रुकफील्ड ने तारीख साज इंसान पैदा किए, लोग पैदा किए, लाइक जजेस, जैसे कि जज, नाइट्स। तो इसका मतलब जंगजू भी होता है, घोड़े के ऊपर शहसवार कहते हैं जैसे, वो भी होता है। लेकिन यहाँ नाइट का मतलब है ऐसा शख्स जिसे उसकी खिदमात के सिलसिला में सर का खिताब दिया जाए, जैसे विंस्टन चर्चिल था, इलामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह थे। मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट यानी एमएनएस, एमपीएस वगैरह। कॉलोनियल एडमिनिस्ट्रेटर्स जो होता है नौ आबादियाती मुंतजमीन, मतलब हमारे मुल्क पर भी, बरसीर पर भी हुकूमत रही है अंग्रेज़ों की, जापान तक रही है। तो यहाँ जो फ़र्ज़ करें माउंट बैटन था, इस तरह के जो वॉइस राइस थे, इस तरह के जो लोग थे हुकूमत करने वाले, वो भी ब्रुकफील्ड से पढ़े हुए थे। बिशप्स मजहबी लोग, इनके पादरी वगैरह। मर्चेंट्स ताजर, मैनुफैक्चरर्स मसनूआत साज यानी फैक्ट्रीज जो मालकान हैं चीज़ें बनाते हैं। एंड प्रोफेशनल मैन, एंड अदर प्रोफेशनल मैन, यहाँ होना चाहिए लफ्ज़, सॉरी भूल गया मैं, एंड अदर प्रोफेशनल मैन होना चाहिए, और दूसरे पेशेवर आदमी। ये थे आज के आपके 10 सवाल। इस तरह इंशाल्लाह 5 वीडियोस इन क्वेश्चन पे और आएंगी। दैट्स इट फॉर नाउ। अल्लाह हाफिज़।